हाँ ये नाज़रीन, आज हम आपको सू वीट कुकिंग के बारे में कुछ मालूमात देते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमने 2 लार्ज ब्रेस्ट ले लिए हैं चिकन के, और ये सूवी मशीन है जिसको कि हमने पानी में लगा लेना है। बैग बनाया है हमने, इस मशीन से हमने इसकी एक साइड सील कर ली है, इसको फिर ऊपर से फोल्ड कर लेना है। और चिकन में हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट का डाला है भर के, और इस बैग में हमने चिकन जो है वो डाल देनी है। इस बैग का ये फ़ायदा है कि हम इसको सील कर सकते हैं इसमें से एयर निकाल के। अगर ये आपके पास ना हो तो आप आम जिप बैग भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। अब ये देखिए, ये बिल्कुल एयर टाइट सील पैक हो गया है। इसको अब हमने 1 घंटे के लिए इस टब में डाल देना है, जिसमें कि 60 डिग्री पर पानी 1 घंटे के लिए उबलता रहेगा। और इससे ये होगा कि जो चिकन है उसके सारे जूसेस चिकन में ही रहेंगे। हमारे बच्चों के ये फ्रेंड हैं, अपनी मशीन लेकर ये हमारे यहाँ आए हैं और ये हमें बहुत अच्छी लगी है, इसलिए हमने सोचा कि ये हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। आइए इनसे सुनते हैं। The idea of sous vide is it's very low. You don't have to care for it. You just put it in and you forget. You can go do anything. After 1 hour, it's cooked. After 2 hours, it's still the same. It doesn't overcook because the temperature is consistent. So if you do steak or beef, for example, or stew, you can cook it for 20 hours and forget about it because the temperature doesn't change. So the meat doesn't tense up when you cook it to 100 degrees. It stays at 60 degrees perfectly at all times. That's what's interesting. Otherwise, yes, you can do it in a pot. There's nothing stopping you. It's just, the idea is you don't have to care. If you put it in a pot, you have to change the fire and look after it. Yeah. इस तरह पर ये प्लास्टिक टब की जो लिड है उसमें ये शेप काट ली गई है ताकि ये अच्छी तरह से टब पर फिट हो सके। अब ये बीफ है, इसको हमने थोड़ा सा थिन किया है बीच से स्लाइस करके। अभी भी ये काफ़ी मोटा पीस है। और ये 1 लार्ज अनियन हमने काटा हुआ है मोटा मोटा। 1 टीस्पून होल ब्लैक पेपर है जिसको कि हमने थोड़ा बहुत क्रश कर लिया है, इसको हमने बीफ पर मल लेना है। नमक डाला है हमने 3/4 टीस्पून, और ये 5 to 6 क्लोव्स हैं यानी कि लौंग, जो कि हमने इसमें डाल दिए हैं। इन सब चीज़ों को अब हमने इसी तरह पर बैग में डाल लेना है जिस तरह के हमने चिकन डाली थी। इसको हमने 4 आवर्स के लिए पकाना है उस बॉइलिंग वाटर में। आप चाहें तो इसको इससे ज़्यादा भी पका सकते हैं। इसमें हमने 1 टेबलस्पून फुल जो है वो बटर का डाला है खुशबू के लिए। उससे यह है कि ये बहुत अच्छा रोस्टेड फ्लेवर देता है। इसी तरह पर उस बैग को भी हमने सील कर लिया है और एयर टाइट ये हो गया है। और अब हम इस बैग को उसमें डाल देंगे। इस कुकिंग का फ़ायदा ये है कि ये बहुत मॉइस्ट बनती है। आप आम तौर पर किसी भी चीज़ में पकाएं तो इतना मॉइस्ट गोश्त और चिकन आपको खाने को नहीं मिलेगा। एक असल चीज़ का जो जायका होता है वो आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अपने ही जूसेस में पकती है और इसका पानी रिलीज़ नहीं होता है। अब ये चिकन है जो 1 आवर के लिए हमने निकाली है, इसका बैग हमने काटा है, जूसेस हमने इसके गिरा दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्राई कर लेंगे नैपकिन से, ताकि हम इसको ब्लो टॉर्च से ब्राउन कर सकें। उससे यह है कि एक तो ये खूबसूरत लगती है और इसमें एक थोड़ा सा बारबेक्यू का हिंट आ जाता है, तो मज़ेदार लगती है। बहुत तेज़ी से ये तैयार होती है, बहुत इंस्टेंट किस्म की ये कुकिंग होती है। और आवर्स के लिए आप इन चीज़ों को पानी में उबलता छोड़कर जा सकते हैं। चाहें तो ओवरनाइट रखे रहें। ये चीज़ें ओवर कुक नहीं होती, ना ही अंडर कुक रहती हैं। और जो इसके जूसेस हमने गिरा दिए हैं असल में उससे ग्रेवी तैयार की जाती है। आज क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है, हमारे पास वक्त नहीं था, इस वजह से हमने उसकी ग्रेवी तैयार नहीं की है। तो सिर्फ कॉर्नफ्लावर ही आप अगर उस जूस में डालकर मिक्स कर लें तो ग्रेवी तैयार हो जाएगी, बहुत ही मज़ेदार। आटे से भी ग्रेवी बहुत मज़ेदार बनती है, बल्कि आटे की ग्रेवी कॉर्नफ्लावर की निस्बत ज़्यादा मज़ेदार होती है। अब ये बीफ है जो हमने निकाला है बैग से, इसके भी हमने जूसेस निकाल दिए हैं और 4 आवर्स में ये तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से ये गल चुका है। बहुत ही मज़ेदार इसके स्लाइसिस जो हैं वो तैयार होते हैं। चाहें तो आप इसे स्टीम्ड वेजिटेबल्स और मैश्ड पोटैटोज़ वगैरह के साथ खा लें, और चाहें तो आप इसको सैंडविचेस में लगाने के लिए इस्तेमाल कर लें। सैंडविचेस में लगाने के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। बाहर बाज़ार से जो ये चीज़ें दस्तयाब होती हैं वो इतनी मज़ेदार नहीं होती, इतनी मॉइस्ट भी नहीं होती, इतनी हेल्दी भी नहीं होती, और जेब पर भी ये चीज़ें बहुत भारी होती हैं। ये आप घर में बनाएं,
काफ़ी सारा बन जाता है। और चाहे तो इसको फ्रीज़ कर दें। हाँ, टेस्ट में फ्रीज़ करने से इसके बिलाशुबा फ़र्क ज़रूर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी बाहर से ख़रीदी हुई चीज़ों की निस्बत ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा सस्ती और ज़्यादा टेस्टी रहती हैं। और ये जो मशीन है स्वीट कुकिंग के लिए, ये आप बाज़ार में देख सकते हैं, कई ब्रांड्स इसके आते हैं और बहुत मुनासिब कीमत की है। तो ट्राई कीजिए, ये एक टेक्निक है जो हमने आपको दिखाई है। खुदा करे कि ये आपके लिए कारआमद साबित हो और आपको पसंद आए। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।